आज़ाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। रावला कोर्ट से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला कारिंदा गिरफ्तार। आईजी आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, इरफान नामी एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। हसास तंसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रखी थी। गिरफ्तार मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए दुश्मन को हसास मकामात की लोकेशन दे रहा था। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां। तेहरान से सऊदी अरब और वाशिंगटन तक पाकिस्तानी क़यादत सरगर्म। वज़ीर आज़म की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील मुलाकात। अमन कोशिशों में पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ। करीबी ताउन जारी रखने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हाज़री। मुल्क और कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तान का आला सतह वफ़द मदीना मुनव्वरा से दोहा रवाना। अमीर कतर से मुलाकात शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। इस्लामाबाद टॉक्स की अभी कोई तारीख नहीं आई। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने ओपन चैलेंज कबूल किया और अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कराए। पूरी दुनिया हमारी सिफारती कोशिशों की मोतरफ है। मुत्तहदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ अफवाहों की भी तरदीद। कहा, UAE हमारा दोस्त और बरादर मुल्क है। फंड्स की वापसी को इन ताल्लुकात के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान का अहम तरीन दौरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वालेहाना इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुलाकात में अब्बास अरागची ने कहा, इस्लामाबाद में जंग बंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरे तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मौक़िफ़। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस। बातचीत का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। तर्जुमान वाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं राबते को पाकिस्तान के जरिए मजीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाया जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान जंग ख़त्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुँच गए। हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम होने तक आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी रहबरे आला के मुशीर मोहसिन रसाई का बयान। कहा, अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ से क्यों नहीं गुजरता। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजी एहलकार आबनाए हुर्मुज़ की कड़ी नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों में जाने या बाहर निकलने वाले जहाज़ों की निगरानी के लिए गश्त जारी। हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने तक आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी रहबरे आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा, अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो अमरीका आबने हुर्मुज़ से क्यों नहीं गुजरता। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजी एहलकार आबने हुर्मुज़ की कड़ी नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों में जाने या बाहर निकलने वाले जहाज़ों की निगरानी के लिए गश्त जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का एहतराम किया जाए। बहरी सरगर्मियों की बहाली आलमी बिरादरी के मुफाद में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूस का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। मुल्की मईशत के लिए 2 बड़ी खबरें। ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब की डिपॉजिट मौसूल। तर्जुमान स्टेट बैंक की तस्दीक। पाकिस्तान का करंट अकाउंट मुसलसल दूसरे माह भी सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रिकॉर्ड। फरवरी में सिर्फ $2 करोड़ 31 लाख सरप्लस रहा। जंग बंदी के इम्कानात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 1360 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,69,880 पॉइंट्स पर ट्रेड। एशियाई मार्केटों में तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम। अमरीकी क्रूड 91 और बरतानवी क्रूड $95 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में फी तोला सोना $1400 महंगा। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $14 इजाफे के बाद $4,825 का हो गया।
वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाक बहरिया का एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा, मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फोर्सेस को मुबारकबाद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब तजर्बे पर फील्ड मार्शल और नेवल चीफ को खिराज तहसीन। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटों की लोड शेयरिंग। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। कारोबार और मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान का अहम तरीन दौरा। ईरानी वजीर खारजा ने वालिहाना इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुलाकात में सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा, इस्लामाबाद में जंग बंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। मुल्क की मईशत की अच्छी खबर, ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स की डिपॉजिट मौसूल। तर्जुमान स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को रवा माह UAE को 3.5 अरब डॉलर अदायगी करनी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने डॉलर डिपॉजिट रोल ओवर करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने रवा माह ही यूरो बॉन्ड मैच्योरिटी की मद में 1.2 अरब डॉलर अदा किए थे। ईरान के इस्लामाबाद के जरिए अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक इस वक्त सालिसी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद डायलॉग में नुकसानात के अजाले और पाबंदियां उठाने पर बातचीत हुई। हम जोहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखते। जिस चीज का वजूद ही नहीं, इस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान अपने हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मौतरफ। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस। बातचीत का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। इस्लामाबाद की संजीदा कोशिशें काबिल कदर। सदर ट्रंप चाहते हैं कि राब्ते को पाकिस्तान के जरिए मजीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमेरिका ने जंग बंदी में तौसी की दरख्वास्त नहीं की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। दोनों ममालिक जंग बंदी को मजीद 2 हफ्ते बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम होने तक अपना हुर्मस का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान, कहा अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो अमेरिका अपना हुर्मस से क्यों नहीं गुजरता। अमेरिकी हुकूमत मुसलसल जंग से खौफजदा है। सेनेट कॉम के मुताबिक अमेरिकी फौजी एहलकार अपना हुर्मस की कड़ी नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों में जाने या बाहर निकलने वाले जहाज़ों की निगरानी के लिए गश्त जारी है। आबना हुर्मुज़ में ईरान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का एहतराम किया जाए। बहरी सरगर्मियों की बहाली आलमी बरादरी के मुफाद में है। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। रूस का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। जंग बंदी के इम्कानात, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी, खुलते ही 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 तक जा पहुंचा। एशियाई मार्केटों में भी तेजी, जापान के निक्केई इंडेक्स में 2% इजाफा। जनूबी कोरिया, ताइवान, मलेशिया और सिंगापुर के मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम। अमरीकी क्रूड 91 और बरतानवी क्रूड $95 फी बैरल पर ट्रेड। तरक्की पजीर ममालिक शदीद कर्जा जाती दबाव का शिकार। आलमी मालियाती निज़ाम में मौजूद साख्ती रुकावटें कर्जों के लिए दस्तियाब पॉलिसी गुंजाइश को महदूद कर रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। आलमी रेटिंग एजेंसी JP मॉर्गन के नुमाइंदों से मुलाकात। कैपिटल मार्केट्स और मालियाती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब MD IMF से भी मिले। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने
कहा, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद ने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद दी। वज़ीर ख़जाना की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, एंटोनियो गुतेरेस की अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अमरीकी सेनेट में इसराइल को असलहा, फौजी साजो सामान की फरोख्त रोकने की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद करारदाद डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने पेश की। हक में 40 और मुखालफत में 59 वोट पड़े। बर्नी सैंडर्स का कहना है करारदाद की हिमायत 11 अरकान से बढ़कर 40 हो गई। अमरीकी अवाम इंतहा पसंद नेतन्याहू की हिमायत नहीं करते। जंगी मुजरिम को ब्लैंक चेक ना दिया जाए। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत, तेहरान में रैली के दौरान शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने जिस जोश और इस्तकामत के साथ हमारी हिमायत की है वो काबिल तहसीन है। इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलेंगे। वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाक बैरिया का एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फोर्सेस को मुबारकबाद। दुनिया पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मौतरफ, भारत में हर जगह सफ़े मातम। अमरीका और ईरान के इस्लामाबाद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी जमी बोझ। गोदी मीडिया का ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ। भारतीय नाकामी पर रोना धोना और वावेला। सियासी रहनुमा हो या साबिक फौजी ऑफिसर्स, सब ने बीजेपी सरकार को निशाने पर रख लिया। बुज़दिल भारतीय फौज के खिलाफ नफरत का लावा फटने लगा। अलहदगी पसंद तहरीकें जोरों पर। मणिपुर में अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने। शदीद झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी। इंडियन मीडिया के मुताबिक मकामी अफराद ने फोर्सेज के एहलकारों को इलाके में जाने से रोका, जिस पर झड़पें हुई। काबिज फोर्सेज की 2 गाड़ियां नजर आतिश। इलाके में कशीदगी बरकरार। इंतहा पसंदाना सोच और गैर कानूनी इक़दामात। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ भी आवाज़ें उठने लगीं। अवामी नफरत में इजाफा। रहनुमा नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट अहमद मसूद कहते हैं, तालिबान की जाबिराना पॉलिसीज ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। जालिमाना दौर अब खत्म होने के करीब है। मुख्तलिफ सियासी गिरोह रजीम के खिलाफ बुनियादी उसूलों पर मुत्तफिक हैं। अवाम अफगान तालिबान रजीम के साजिशी प्रोपेगेंडे में ना आए। सीज फायर के लिए लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बातचीत के लिए हालात साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। और PSL 11 में आज डबल हेडर होगा। दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स मध्य मुकाबला आएंगे। पॉइंट्स टेबल पर यूनाइटेड का तीसरा, किंग्स का चौथा नंबर।